हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत ये विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, चिरकाल से भाषाएं सभ्यता और संस्कृति की वाहक रही हैं। जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्व है। भाषाएं व्यक्ति को जोड़ती हैं। व्यक्तियों के जुड़ने से समाज जुड़ता है और समाज के जुड़ने से देश जुड़ता है। 14 सितंबर भारतीय जन और गण के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक महत्व रखता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया और तभी से 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। वेदवाणी संस्कृत के गर्भ से जन्मी हिंदी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, यह हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान की प्रतीक है। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। हिंदी एक जीवंत और शाश्वत भाषा है। विश्व के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी अपने आप में मधुर, कर्णप्रिय और वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भावों, उद्गारों और संवेदनाओं को सुंदर एवं सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं, इसकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम हिंदी को अपनाएं, इसके संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दें। आज अपने इस कार्यक्रम में हम हिंदी, इसके इतिहास, विकास और इसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अशोक कुमार मिश्र जी, सहायक अभियंता, दूरदर्शन शिमला। अशोक जी नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जैसा कि आज 14 सितंबर है और आज हम मनाते हैं हिंदी दिवस, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 14 सितंबर का हिंदी के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है और क्यों हम इसको आज हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है इसको राजभाषा के रूप में जो है पारित कर दिया था जी। उस समय से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके बाद 1950 में बोला, 26 जनवरी 50 को, कि जो है 4 साल बाद 1953 से जो है 14 सितंबर 1953 से यह तब से लगातार जो है यह मनाया जाने लगा। ये इसलिए मनाया जाने लगा कि हमको यह याद रहे कि हम इसको राष्ट्रभाषा के रूप में जो है जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि अब देखिए देश की आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए, अभी तक जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। जब भारत की आज़ादी से लगभग 20-25 देश ऐसे थे जो इससे पहले आज़ाद हो चुके थे और सब में जो है सबकी अलग अलग अपनी अपनी भाषा है, भारत की नहीं हो पाई। तो हम लोग कभी कभी आपस में जब बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि आखिर क्या कारण है, राजनेताओं की इच्छा शक्ति की इतनी कमी या अपने अधिकारियों की जो कमी। एक आर्डर से जो है सारे ऑफिस हिल जाता है, सारा जो है लागू हो जाता है पूरे देश में, और ये क्यों नहीं लागू होता है। तब इस पर जो है राजनेताओं के कोसने की अपेक्षा एक वो भी सत्यता है कि इसका थोड़ा सा इतिहास ये है कि जो 1945 में लगभग 15 इसी अगस्त के महीने में जो है 15 अगस्त को ही जो है यह अंग्रेज निश्चित कर लिए थे कि हम भारत छोड़ देंगे जी। तो उन्होंने जो है, क्योंकि उनकी मजबूरी, उस समय जो है जापान आत्मसमर्पण कर चुका था इसको। उस समय कहा जाता था कि हिटलर हार करके भी जीत गए थे और यह इंग्लैंड जीत करके भी हार गए थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। और अपने सबसे बड़े मित्र अमेरिका को उन्होंने, विंस्टन चर्चिल जो उस समय के जो है राष्ट्राध्यक्ष थे वहाँ के, तो उन्होंने अमेरिका को जो है सबसे बड़े मित्र को जो है संदेश भेजा कि हमारी मजबूरी है, हम जो है अब भारत पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हमारे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। और वह स्थिति उस समय भी थी कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि ने जो है समस्त भारतवासियों को ये बताया था कि इनको टैक्स देना बंद कर दीजिए, टैक्स मत दीजिए किसी प्रकार का। तो इधर से टैक्स भी नहीं जा रहा, जेल भरे चले जाइए, जेल भरिए, जेल में खूब लोग जाते थे लेकिन टैक्स नहीं देते थे। तो जिसके कारण अमेरिका ने ये कहा कि आपका मेरा सुझाव है कि जो है
आप नहीं शासन कर सकते, आजाद तो कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा, उनकी रहन सहन, उनका ये सब चीज़ें जो है मैकाले के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि 1935 में जो है मैकाले ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और यह सुझाव दिया वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर के कि भारत को यह इससे भले हम स्वतंत्र कर दें, लेकिन यह कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि इन लोगों की जो इनकी पूजा पद्धतियाँ, इनके रहन सहन, इनके खान पीन, इनके चरित्र, ये सब जो है ऐसे हैं कि इनके संस्कार में ऐसे घुसे हुए हैं कि इनको ज़्यादा समय तक हम नहीं कर सकते। तो जिसके कारण जो है अमेरिका ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करें, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है और भारत को अगर वो अपने रास्ते पर चलेगा, अपने रास्ते मतलब स्वाधीन हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्वाधीन हो जाएगा, तो जो भारत का बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका को दिखाई देता। यही पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति क्या है कि पूरे भारत को एक व्यापार देखती है और भारतीय बाजार देखती है, और जो है भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को जो है कुटुंब देखती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखती है, व्यापार नहीं परिवार एक देखती है। ये समाज, जैसे आपने बोला ना कि हमारी भाषा एक दूसरे से जोड़ते हैं, इससे जो है समाज जुड़ता है, समाज से देश जुड़ता है, तो यह वो सब जुड़ने का वो लोग नहीं देखते हैं। वो एक दूसरे से सोचते हैं कि हम इनसे अच्छी बात करके अच्छे करके कैसे लेते हैं। तो हमारी अंग्रेजी को हावी करने के लिए जो है कि ये जिसके जनमानस में ये बस जाए और जिसके कारण जो है इनका ये रहे। और ये इस समय ज़्यादा लोगों पर दबाव ऐसा बढ़ता जा रहा था राजनेताओं पर कि उनको मजबूरी में आकर के जो है राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी जो है संकल्प ले लिया था 29 मार्च 1918 को जो है हैदराबाद में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इसमें कि आज के बाद से मैं जो है कभी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। उन्होंने संकल्प लिया। उसके बाद से महात्मा गांधी ने जितनी भी सभाएं हुई, क्योंकि 1918 के पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जितने पास होते थे बिल, सारे जो है अंग्रेजी में जो है ड्राफ्टिंग वगैरह होती थी। और उसके बाद महात्मा गांधी ने तो कभी अंग्रेजी बोला और न तो लिखा जी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम में है, हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस चेतना को जगाने के लिए, सारे राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में तो योगदान रहा। तो सबसे पहले तो अगर कहिए तो मैं दो ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जो हिंदी भाषी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिंदी के लिए अथक प्रयास किया। पहले तो थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने जो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने हिंदी पर बैन लगा दिया था उस समय कि जो है हिंदी जो भी लिखेगा, बोलेगा, पढ़ेगा उसको जो है उसका रोटी रोजी की संकट आएगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, यद्यपि इनकी भाषा मूल रूप से गुजराती थी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, फिर भी ये जो है हिंदी, इन्होंने सोचा कि जब तक हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक देश में एकजुटता नहीं आएगी, समाज एक दूसरे से नहीं जुटेगा। तो जिसके कारण जो है उन्होंने उस समय आर्य समाज की स्थापना की। और वही नहीं, तमिलनाडु, केरल, सारे जो है अपने साउथ में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसके कारण वो किए। और उन्होंने एक अपना बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा, तो उसमें प्रेरणा केशवचंद, बंगाल के केशवचंद सेन ने दिया कि जो है इसको आप हिंदी में भी जो है ये करिए। तो उनको जब ज़्यादा दिक्कत हुई, फिर भी केशवचंद सेन की प्रेरणा से इन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में भी जो है रूपांतरण किया। तो और दूसरे जो महापुरुष थे महात्मा गांधी, ये भी मूल रूप से गुजराती थे। हिंदी को प्रचार प्रसार में ज़्यादा और हिंदी भाषी क्षेत्रों से लोगों ने जो है ज़्यादा सहयोग किया है कि जो है ये महात्मा गांधी का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पूरे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और समझने वाली भाषा जो भारत की है वो हिंदी है। वो हिंदी है सबसे ज़्यादा भारत की बात। पहले ऐसा कहा जाता, मतलब भाषा तो अपनी सबसे, अगर आप इतिहास अगर देखें जाएं तो सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत है। संस्कृत को विश्व की समस्त भाषाओं की जननी कहा गया है। बिल्कुल। और यह संस्कृत लगभग कहिए तो वैदिक संस्कृत आपकी जो ऋग्वेद सबसे जो पुराना है, तो यह 1.5 ईसा पूर्व से लगभग 1500 साल पहले, ऋग्वेद का लगभग अभी से 3500 साल पहले की है लिखा गया था। उसको वैदिक संस्कृत था। उसके वैदिक में चारों आते थे,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये जी। चारों आए। फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत हुआ, क्योंकि ये सब थोड़ा कठिन था जी, जनमानस में। यह उसको ये समझाया विद्वानों की नहीं जा भाषा सकता, थी, अपनी अपनी भाषा जी, जी, जाती थी, जी। जिसके कारण 1 साल तक ये चला, ये संस्कृत जो है लौकिक और वैदिक संस्कृत चला। फिर बीच में जो है बुद्ध, महात्मा बुद्ध आए, भगवान बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध, इन्होंने जो है पाली भाषा में जो है अपना प्रचार प्रसार किया। पाली भाषा भी संस्कृत के ही गर्भ से निकली है, जी, जी, लेकिन ये जो है पाली भाषा थोड़ा आसान थी जी, बोलने समझने। और इसी दौरान जो है जैन धर्म का, महावीर स्वामी का जो है वो हुआ था जैन। तो वो दोनों समानांतर लगभग थे, ईसा से लगभग 2500 साल पहले ये भी थे, बुद्ध का भी और इनका भी था, दोनों का 500 साल पहले। तो यह जो है समानांतर थे। और दोनों में अंतर क्या था कि जो इनका प्रचार प्रसार इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया जैन का कि ये थोड़ा कठिन था, जी। इनके तप, त्याग, तितिक्षा की जो इनकी जो है निर्धारित मापदंड थे ये कठिन थे। जी। और बुद्ध के जो थे वो जनमानस में इसलिए घुल गए थे कि यह जो है ये था, मध्य मार्ग था, जी। कि चलो ये नहीं है तो ये भी कर ये लो, कर ये लो। नहीं है तो ये भी इतना कर लो, इसलिए सरल था। पाली भाषा का ये प्रचार प्रसार हुआ। तो पाली से फिर जो है उसके बाद जो है और लोग सरलता ढूंढने लगे भाषा में, जी। और अपभ्रंशों का कुछ निर्माण हुआ। जी। फिर अपभ्रंशों के बाद से जो है फिर ये आपकी जो है जो सिंधु के रहते थे, सिंधु नदी जो जी। थी उसके आसपास जो क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, तो वो जो चीज बोलते थे सिंधी सिंधी उनको लोग कहते थे। अंग्रेज जब आए उधर से तो उसको जो है जो वहां से जो सिंधी को स को ह कहने लगे, तो वो जो है हिंदी हुआ। और हिंद, उस प्रांत में जो लोग रहते थे उसको हिंद कहा जाने लगा। तो इस तरीके से इसका हिंदी का इतिहास बहुत पुराना ही है। धीरे धीरे जो है ये कर्ता मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत जो लिखी, जी। इसके बाद ये बिहारी रसखान इत्यादि जो इन्होंने हिंदी का काफी ये किया। और 500 साल पहले रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण जो लिखी, यद्यपि रामायण तो बहुत पहले से था, वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वो संस्कृत में था, वो जनमानस में उतना घुला मिला वो नहीं था, कठिन था। और रामचरितमानस से जो है हिंदी मैथिली में था, लेकिन फिर भी जो है ये मिलता जुलता रूप था इसका जो है। तो इससे ज्यादा ये प्रभावित हुआ। कैसे अपने जो है जैसे यह अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अष्टांग योग से ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए जितना स्वामी रामदेव के जो है योग संबंध। यद्यपि केवल 2 लेख चले, आसन और प्राणायाम। जी। अष्टांग योग में 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 है। और लेकिन फिर भी लोग प्रभावित उतना नहीं हुए, और इनके केवल 2 से ही ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रचार हिंदी में किया। हिंदी में प्रचार होने के कारण की, और लगभग अपने देश में 100 करोड़ से ऊपर इस समय हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। जनमानस की भाषा है, जनमानस की भाषा है जी। तो जो भी जनमानस किस भाषा में करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, वो ज्यादा लोगों में मान्यता उसकी रहेगी, ज्यादा रहेगी। वही है जिसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति जिसमें ज्यादा अच्छी रहेगी, लोग उसी को अपनाएंगे। जी। संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है, उसी से हमारी हिंदी का जन्म हुआ। क्या कारण है कि आज की हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो हिंदी बोलने या इसके प्रयोग में झिझक रही है, इसकी उपेक्षा कर रही है? क्या कारण है? झिझक इसलिए रही है कि ये जैसे कहते हैं ना कि ये चीज संस्कार में बस जाए। ये प्राइमरी स्कूल की आप किताब में आप देखे होंगे कि जो उसमें जी फॉर जेंटलमैन, जेंटलमैन को एक छाता लेकर के दिखाया जाता था, कोट और टाई और ये सब लिखा, ये जेंटलमैन। गांव का रहने वाला लड़का अगर उसके पिता धोती और कुर्ता पहने हो, वो समझेगा कि ये जेंटलमैन नहीं है। उनके संस्कार में ये बस गया है कि जो अंग्रेजी बोलेंगे ये सभ्य रहेंगे, ये डेवलप्ड है। और जो हिंदी बोलेंगे ये जो है असभ्य है। तो सभ्यता की ये जो है मापदंड जो है होने। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा, बहुत सही है कहा। तो जिसके कारण उसके अंदर जो चीज संस्कार में बस जाते हैं, हीन भावना उसके अंदर आ गई कि मैं डेवलप नहीं हूं, मैं सिविलाइज नहीं हूं। ये कैसे? अभी आज हमारे साहब भट्ट साहब जो है वहाँ हिंदी की आज वो थी,
वो बोल रहे थे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे चीज लिख देते हैं अंग्रेजी में, न तो खुद वो समझते हैं न तो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी वो लिख देते हैं। और जो अगर सीधे जो है अब लिखें तो हिंदी में लिखें तो ठीक से उनको भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो सोचते हैं कि हम अगर एप्लीकेशन उसमें देंगे, अंग्रेजी में देंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे साहब, और हिंदी में देंगे तो नहीं करेंगे, जिसके कारण ये लिखते हैं। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, बोलचाल की भाषा है, तो आप सिविलाइज्ड हैं, आप डेवलप्ड हैं, आप स्टेटस वाले हैं। शायद ये हीन भावना जो एक डाल दी गई है अंग्रेजों के द्वारा, तो वो एक प्रमुख कारण है, जैसा आप बता रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा क्या, जो मैकाले यहाँ थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम ऐसे वो विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने भारत के गांव-गांव में जो है पूरे देश में जो है भ्रमण किया, और देश में भ्रमण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो है अगर इनके अंदर जो है भले आज़ादी दे दी जाए, लेकिन जब तक ये चीज गुलामी अगर ज्यादा समय तक बनाए रखनी है कि वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का खान पीन, वहाँ का रहन सहन अगर करना है तो इनके चेंज करना पड़ेगा जो है, जिससे कारण मैं उस समय जो है कॉलेज जैसे जो कॉन्वेंट जो स्कूल थे खोले गए, तो इंग्लैंड में तो कॉन्वेंट उसको बोलते थे जो अवैध संतान थे, जो बिना शादी के जो बच्चे हो जाते थे माताओं लड़कियों की, तो वो कहीं फेंक देते थे बच्चों को, तो उनको कोई उठाकर ले आता था, कोई माता पिता नहीं था कहने वाले, तो उनको कॉन्वेंट में डालते थे अवैध संतान को। उस कॉन्वेंट स्कूल जो है खोले गए कलकत्ता इत्यादि में जो है क्रिश्चियन उसमें जो है, तो जिसके कारण उनको जो है वहाँ एक फादर हुए कॉन्वेंट में, एक फादर घर पर जब आते थे तो अपनी मम्मी से कहते, मम्मी हमारे फादर ने ये कहा, तब उसको लगता था ये फादर तो ये है, वो कौन फादर हो गए। तब कॉन्वेंट शिक्षा बताता तुम्हारे 2 फादर हैं, तुम्हारे 2 मम्मी हैं, तुम्हारे 2 ये हैं। तो इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे जो है उनका वो चलता गया, उनके अंदर ये संस्कार के रूप में आए, और ये जो है ये चलता रहेगा। अगर हम सरकार की बात करें, चाहे वो केंद्र सरकारें हैं, प्रदेश सरकारें हैं, वो हिंदी के संरक्षण संवर्धन में लगातार लगी हैं, अनेकों प्रयास कर रही हैं। क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए गौरव जी, ऐसा है इसमें कि जो है कोई भी क्रांति अगर आई है तो केवल सरकार की उसमें नहीं आ पाई। सरकार केवल नहीं, सरकार तो चाह रही है, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां भी हैं। जैसे पावर ऑफ ट्रांसफर जो हुए थे उस समय स्वतंत्रता के दौरान जो है इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें ये सब शर्तें थी, उसकी मजबूरी थी पावर ऑफ ट्रांसफर में, तो सरकार वो सब चीजें नहीं कर सकती। कुछ चीजें तो कहने के लिए कुछ होते हैं और करने के लिए कुछ होते हैं, और जो जन सामान्य है ये भी अगर इसके अंदर भी जो है अपनी अस्मिता की भावना रहे, अपनी गर्व की भावना रहे कि हम जो है ये करेंगे, हम ये करेंगे, कि जो है ऐसा करते रहेंगे, अपने इसको बढ़ावा देंगे हिंदी को, तो वो चलेगा। जो अभी आपने बोला कि ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक इस सेंस में है कि एक बार चर्चा चली थी वैज्ञानिकों में कि जो है एक टॉकिंग कंप्यूटर का निर्माण किया जाए। टॉकिंग कंप्यूटर के लिए अनेक भाषाओं को जो है उन लोगों ने देखा, तो सबसे सही भाषा अगर पता चला तो संस्कृत टॉकिंग कंप्यूटर के लिए, क्योंकि संस्कृत जैसा बोली जाती है वैसा लिखी जाती है, उच्चारण स्पष्ट है, और अंग्रेजी में नहीं हो पाएगा टाइपिंग, क्योंकि नो अगर कहेंगे तो हो सकता है कंप्यूटर जो है KNOW नो समझ ले, उसको क्या पता, वो तो आवाज से समझेगा जी। तो वही, तो इसलिए ये कहा गया ये सबसे जो प्राचीन भाषा है इसको ये किया जाए। और हिंदी भी सरल है, सुगम है, सबको समझने के लिए है, और इसको तो आपने उस जैसे आपने बोला ना स्वतंत्रता आंदोलन में जो है इसका इन लोगों ने ज्यादा प्रयोग किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था कि अपने देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों ने जो है आंदोलन में भाग लिया, कहीं पंजाब के, कहीं केरल के, कहीं कलकत्ता के, कहीं यूपी के, तो सबकी भाषा सबकी अलग अलग थी। उस समय लोगों ने अनुभव किया कि एक दूसरे की जो चिट्ठ पहुंचाते थे लिखित में, कई जैसे फोन वगैरह मोबाइल उस समय तो ऐसे थे नहीं, और जो पहुंचाते थे वो हिंदी में लिखते थे, क्योंकि ये उनके समझने के लिए थी, वो समझ जाते थे इसको। ये बहुत ही जो है उस स्वतंत्रता आंदोलन में ही ज्यादा इसका जो है प्रभाव हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी इससे प्रेरित होकर के जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस संकल्प कर लिए थे कि हम हिंदी को कभी अब
अंग्रेजी को नहीं अपनाएंगे। जी जी। और हमारी सरकारें भी आज अगर हम बात करें तो वो हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जितने भी हमारे शासकीय कार्य हैं वो हिंदी में हो रहे हैं, तो अपनी तरफ से सरकार हिंदी में कार्य हो रहे हैं जी। और शासकीय जो है इस समय भी जो है जो अपना गृह मंत्रालय है उसने भी लीला ऐप का भी जो है बढ़ावा देने के लिए कर दिया है जी, कि जिसके कारण जो है और भाषाओं जैसे अंग्रेजी से हिंदी में शब्द जैसे अब दिक्कत हम लोगों को इस समय ये आती है जैसे टेक्निकल जो टर्म है, तकनीकी टर्म है, तो इसके लिए भी मान लिया गया है कि जैसे कोई दिक्कत है तो उसको उसी में लिख दिया जाए जी, उसी उच्चारण में ही टेक्निकल शब्द को टेक्निकल में ही लिख दिया जाए तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। जो आम जनमानस में प्रयोग किए जा रहे हैं उसी में लिख दिया जाए ताकि उनको समझने में भी आसानी, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी उनको जो है। अगर हम एक व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो बात रही सरकार की, एक व्यक्ति अपने तौर पर अपने लेवल पर क्या कर सकता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ताकि समाज में वो संदेश जाए और हर कोई फिर हिंदी के उपयोग करे? देखिए अपने इस समय तो इसका भी बहुत योगदान है, मोबाइल वगैरह पर तरह तरह के जो आते हैं कमेंट वगैरह हिंदी में भी हम लोग दे ही रहे हैं सब लोग। कैसे एक हरिशंकर प्रसाद ने बोला कि जो है हिंदी दिवस पर हिंदी बोलने वाले से कहते हैं कि हिंदी बोलो हैं, तब ये सब लोग तो ये कर ही रहे हैं। अब बताइए 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने देश में बोल रहे हैं, पूरे विश्व में 130-32 करोड़ लोग जो है बोल रहे हैं, 138 करोड़ चीन का भाषा है जिसे कारण नंबर 1 की है, नंबर 2 की भाषा है, तो सबसे ज्यादा तो अपने यहाँ तो है ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रोटी रोजी की भाषा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो है दिक्कत हो रही है। यद्यपि और देशों में जैसे टेक्नोलॉजी की जो है जर्मनी में किताबें हैं, अगर अपने यहाँ उस तरीके से होती रहे, इसके लिए जो है संकल्प, इसके लिए अथक प्रयास ये करने की जरूरत है। थोड़ा तो दिक्कत होगी, जैसे लेटर ड्राफ्टिंग है तो जिस तरीके से नॉर्मली एक ढर्रा चला जाता है वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सोचते हैं कि दूसरा दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, वो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी में हम लिख दें वो पढ़ ही नहीं पाए, हमारा एप्लीकेशन ही न वो रिजेक्ट हो जाए, वही जो है हाँ, जिसके कारण जो है वो दिक्कत होती है। पर अगर हम देखें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर हम देखें वो विदेश में जा रहे हैं तो वहां भी हिंदी में ही संबोधन करते हैं। मन की बात है, मन की बात, हाँ मन की बात हर महीने ये हिंदी में ही दे रहे हैं। जिन्होंने रेडियो दूरदर्शन को काफी बढ़ावा दिया इस पर हिंदी के लिए जो है, और प्रधानमंत्री ने तो जिस भी देश में गए हैं वो हिंदी ही बोले हैं, हिंदी का ज्यादा उन्होंने वो किया है। जी हिंदी हमारी पहचान है, हमारी भारतीयता की पहचान है, हमारी नहीं किसी भी देश की जो भाषा है उसकी पहचान है। अगर भाषा खत्म हो जाए तो देश भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उसका संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। तो हमारा तो पहचान तो हिंदी ही है। तो राम कहते हैं कि जब वहां गए तो विभीषण ने कहा कि ये आप ही करिए, तो उन्होंने कहा नहीं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नेचर लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गात गिरीसी, ये जो है यद्यप सोने की है फिर भी हमको यह नहीं, अपनी जननी जन्मभूमि और पृथ्वी मातृभाषा ये सारी जो है हमारे स्वर्ग से भी बढ़ करके है। अगर कोई किसी से अपने दिल की बात कहता है तो अपनी ही भाषा में कहता है, नहीं तो ऐसे अगर कोई कहेगा तो दिल की बात कहने मतलब कोई अगर अंदर की कोई चीज गुप्तगू करेगा तो अपनी बात, अपने भाव जो व्यक्त भाव चाहे माँ है बच्चे को लोरी सुना रही है तो वो अपनी भाषा में सुना रही है, वो किसी विदेशी भाषा में नहीं सुना रही, क्योंकि भाव है वो प्रेम का है। अभी आप देखिए बच्चे अगर किसी को डैडी मम्मी भले डैडी डैडी कहते रहते हैं, अगर जो है किसी को चोट लगता है पहली बार कहा माता चोट लग गई, बिल्कुल मम्मी बोलेगा, क्योंकि उसकी उसमें बसा हुआ है। वैसा भी कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो रोने की जो वावेल्स हैं वो हिंदी में ही, अंग्रेजी में नहीं है, AEIOU में। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे ओम को कहते हैं यूनिवर्सल, अगर साउंड कहें तो वो ओम में ही उसमें और क्या बिल्कुल है जी। तो बात वही है कि हमारी नई युवा पीढ़ी को इस बात से अवगत कराने के लिए उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान जगाने की जरूरत है कि हिंदी को अपनाने में वो झिझके ना, कोई संकोच ना करें। और मुझे लगता है शुरुआत हम इस चीज से कर सकते हैं, हम जो साइन करते हैं अपने वो इंग्लिश की जगह अगर हम हिंदी से करना शुरू करें तो मुझे लगता है पहला कदम, पहला पड़ाव तो यही है कि अगर हम हिंदी को अपनाना चाहें तो अपने हस्ताक्षर जो हैं
वो हिंदी से हिंदी में करें। शुरू करें। उसी तरीके से जानना चाहूँगा कि और बच्चों को हम प्रेरित माँ बाप करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो हिंदी बोलने में, हिंदी में लिखने में, बोलचाल में उसमें गौरवान्वित महसूस करें। देखिए, कहा गया है कि जो बच्चों को सिखाते हैं जी। बड़े खुद अमल करें तो ये अपने आप जो है सुधर जाए। जी। तो हम बच्चों को सिखा कर के पहले अपने हम करें, अपने को ही जो है हम गौरवान्वित महसूस करें तो बच्चे अपने आप जो है सुधरेंगे। अंग्रेज के बच्चे अपने आप अंग्रेजी जो है बोलने लगते हैं, जो भोजपुरी के बच्चे अपने आप भोजपुरी बोलने लगते हैं। हम किसी के कहने की अपेक्षा तू दारू मत पियो, तो सिगरेट मत पियो, फिर तो वो मानेगा थोड़े ना। पहले हम अपने ऊपर करें इसको जो है, तब अपने आप जो है वो उपदेश देने से पहले उसको खुद आचरण में लाए तो बिल्कुल बोलने की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही समझ जाएगा। वो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। कई महात्मा गांधी जब जेल में थे तब उनको अंग्रेजों ने जो है निग्रो एक जो है कर दिया था साथ में कि ये, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, ये अपनी वाली करवा लेते हैं जो जहाँ रहते हैं। तो उसको जब निग्रो को कर दिया था वो इसलिए किए थे कि इसकी भाषा ने तो ये समझ पाएंगे, नहीं तो इनकी वो समझ पाएंगे। तो जिसके कारण जो है, और महात्मा गांधी का ऐसा भाव रहता था हृदय से, उसके इशारों से ही वो काम करने लगा उनकी वाली जो है वही चीजें। जी अशोक जी, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।